जय हिंद बच्चों, कैसे हो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम मिसलेनियस जो यूनिट 7 है उसको समझने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हम इसके पूरे जो भी यूनिट्स में जितने भी टॉपिक्स है वो सब कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियो मिलती रहें। ओके, तो चलो ये बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए है, बट आजकल आप स्कूल में भी देखोगे तो कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स कर का टॉपिक्स आते हैं, तो उनके लिए भी हेल्प है। तो ये दोनों पर्पस दोनों के लिए ठीक है। तो चलो, टॉपिक का नाम है नंबर्स। नंबर्स में दो टाइप्स के नंबर होते हैं बच्चों। एक पहला क्या है, कार्डिनल्स, ओके, और दूसरा क्या है, ऑर्डिनल्स। तो कार्डिनल्स और डिनल्स, ओके। देखो कार और बस इसका ही फ़र्क है, बाकी डिनल्स डिनल्स लगे हैं। चलो समझते हैं सबसे पहले कार्डिनल्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है कार्डिनल्स क्या है। अगर जो तुम कार्डिनल्स नंबर कहोगे उससे अच्छा है तुम कार्डिनल्स कह दो। एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीपल हो जाएगा। और सिर्फ कार्डिनल कहोगे तो क्या होगा, सिंगल होगा। तो कार्डिनल्स कहोगे मतलब मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे। ओके, चलो, आर द नंबर डेट से हाउ मैनी समथिंग देयर। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, डेट से हाउ मैनी समथिंग देयर आर सच एज 1 2 3 4 5 देर आर नंबर डिनोटिंग क्वांटिटी। बच्चों देखो इसको सिंपल से समझो तुम्हारे घर पे 1 kg पोटैटो आया या टोमेटो आया, यानी आलू आया या कांदा आया या टमाटर आया, समझो। ठीक है, तो मैं तुमसे बोलूँगा ज़रा मुझे बताओ तो इसमें टोटल कितने हैं। तो तुम क्या कहोगे, काउंट करोगे ना ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे तुम काउंट करोगे। ठीक है, तो तुम काउंट करके क्या करोगे बच्चों, उसका पता करोगे कि हाँ भैया 10 है इसमें। तो उसी तरह कार्डिनल्स होता है। कार्डिनल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अभी तुम्हारे पास पोटैटो 10 है, समझो तुम्हारे पास इंग्लिश का मैं पूछूंगा तुम्हारे पास टोटल स्कूल में कितने बुक है, तो तुम कहोगे 5 बुक है, 5 सब्जेक्ट से। ओके, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री जो भी है। तो जहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी बताते, क्वांटिटी मतलब समझ गए, जैसे आलू का मैंने तुम्हें बताया कितना आलू है, 1 kg में कितने आलू चढ़े हैं, तो उस हिसाब से। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है बच्चों, देखो ऑर्डिनल्स नंबर यहाँ पे लिखा है, सिंपल सा समझो इसको, मतलब पोजीशन बताते हैं। पोजीशन मतलब अब तुम समझो जैसे तुम स्कूल में गेम होता है, रनिंग का होता है, फ्रॉग जंप, बहुत सारे होते हैं, बैक रनिंग होता है। तो तुम उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हो या फोर्थ भी आते हो, तो तुम क्या कहते हो कि अरे मैं फर्स्ट आया या सेकेंड आया। तो तुम वहाँ पे अपनी क्या बताते हो बच्चों, पोजीशन बताते हो। आजकल तुम देखते हो कि कोई भी जीतता है, जैसे यूट्यूब पे देखोगे ओलंपिक्स मैचेस होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी जीतता है तो उनका स्टेज ऐसा रहता है। ये देखो, ये एक ऐसा रहेगा, फिर इनसे थोड़ा सा बड़ा रहेगा और एक यहाँ पे छोटा रहेगा। तो ये जो ऊपर रहेगा ये फर्स्ट वाले का होगा, और ये किसका होगा, ये सेकेंड का होगा, और ये थर्ड का होगा। यानी इनकी पोजीशन क्या है बच्चों, जो फर्स्ट की पोजीशन है वो ऊपर है, यानी ये फर्स्ट जो विनर है ये टॉप पे है। उसी तरह ये ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल लिखा है कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या है। देखो कार्डिनल्स में हम 1 लिखते हैं नॉर्मल, और उसको 1 पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 1 2 3 4 होगा। मैं तुम्हें पोटैटो काउंट करने के लिए बोलूँगा तो तुम क्या कहोगे, 1 2 3 4। तुम उसको ऐसे थोड़ी काउंट करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नहीं, तुम ऐसे नहीं काउंट करोगे, तुम 1 2 3 4 काउंट करोगे। तो इसने यहाँ पे 13 तक बताया है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 14 15 20 30 जैसे भी लिखे हैं, बस उसको इसने बस बताया है यहाँ पे कि कैसे हमें लिखना रहता है। अब ये देखो यहाँ पे ऑर्डिनल में, देखो यहाँ पे ऑर्डिनल में देख रहे हो, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये सब क्या है बच्चों, ये पोजीशन है किसी की। समझो कोई 6th रैंक पे है, अब तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है, तुम सेकेंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, फोर्थ आ रहे हो, कि तुम ऐसा कहोगे कि मैं 3 था, मैं 4 था, ऐसा नहीं कहोगे ना। तुम कहोगे कि नहीं मैं थर्ड आया था, मैं फोर्थ आया था। तो तुम लास्ट में ये वर्ड यूज़ करते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा ही यूज़ करते हो। ओके, तो यहाँ तक समझ गए बच्चों। चलो नीचे यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, सैम्पल क्वेश्चन है, इसके आंसर भी इधर दिए हैं। तो चलो सैम्पल क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट टू द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो सिंपल हमें चूज़ करना है। यहाँ पे देखो, द ऑर्डिनल नंबर फॉर 23 इज। अब तुम बताओ ऑर्डिनल नंबर 23 का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे 23 नहीं है, लेकिन अपने को पता है ऑर्डिनल नंबर मतलब कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो तुम यहाँ पे देखो, अब ये कौन सा हो जाएगा, ये सब क्या है बच्चों, पोजीशन है। देखो ये सब क्या है,
20, 21, 23, ये सब क्या होते हैं, पोजीशन होते हैं। तो अपने को यहाँ पे बताना है कि 23, जो 23 ये क्या कौन सा ऑर्डिनल है। जैसे देखो 23rd, 23, 23, ओके 23, 23, 23, 23। तो यहाँ पे सब में देख रहे हो तुम बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब इसका ऑर्डिनल क्या होगा बच्चों, सिंपल से क्या है, 23 रैंक आया है तो तुम उसको क्या कहोगे, 23। तुम इसको क्या पढ़ोगे, 3 के पहले क्या लगेगा, इसमें देखो यहाँ पे ध्यान से तुम देखो, यहाँ पे देखो 3 है लास्ट में, तो 3 से पहले क्या लगता है, बाद में क्या लगेगा, RD, यानी 3rd रैंक पे हो तो तुम इसमें क्या रहोगे, 23, ठीक है, 23 RD पे रहोगे, यानी 23 रैंक पे हो, 23 रैंक पे, 23 रैंक पे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर। अब यहाँ पे बोला है अपने को करेक्ट पेयर चूज करना है। अब तुम देखोगे यहाँ पे जैसे करेक्ट पेयर कैसा है, तुम्हें अभी देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 सेम नहीं है, ओके, इसका स्पेलिंग भी अलग हो गया है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या बोला है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर। देखो 22, तो 22 नहीं, 15th देखो यहाँ पे 15th है, थोड़ा सा अपने को कुछ समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ आगे। 45, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 46, 19th को 9th लिख दिया है, 9th, ओके। देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 90 को इसने 9th लिखा है, तो ये एक अपना नहीं है, ये अपना कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90th नहीं लिखा है। देखो 90th ऐसा लिखना चाहिए था ना इसको कुछ, तब ये मैच होता। अब देखो यहाँ पे 45 पे तो इसने क्या लिखा है, 46, यानी ये भी नहीं है। 15th देखो, अब ये 22 है तो 22 तो सिंपल यही हो गया अपना, क्या कहते हैं, देखो जैसे 21, 22 फर्स्ट होता है तो ये 21 भी नहीं होगा, ये सिंपल अपना कार्डिनल नंबर हो गया। ओके, अपने को ऑर्डिनल भी उसमें ढूंढना है। यहाँ पे 15th है तो तुम देखो 15 भी कह सकते हो, 15th भी कह सकते हो, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे 9th और 19 नहीं कह सकते हो थे तुम, यहाँ पे क्या है, तुम 15 भी कह सकते हो और TH लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल भी हो जाएगा और कार्डिनल भी हो जाएगा। TH से ये ऑर्डिनल हो जाएगा और ये कार्डिनल होगा। तो इसका आंसर सेकेंड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इंसर्ट द प्रॉपर ऑर्डिनल फॉर 40। अब देखो ऑर्डिनल बोला है तो 40 का इंसर्ट करना है। तो तुम्हें पता है 40 का कैसा कहेंगे, 40 देखो ध्यान से देखो, जब भी 0 या देखो तुम एक चीज़ समझो बच्चों, जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 4th, 5th, 6th, ये सब में लास्ट में क्या आता है बच्चों, TH आते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है, देखो समझ गए। बाकी देखो 3rd से लेकर तुम्हें सब में TH लगते हैं, तो इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें सब में तुम्हें क्या लगेंगे, TH देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, TH। लेकिन जब भी तुम्हारा ये वाला कंसेप्ट आएगा, जैसे 11th वाला हो गया, तो 11th में तो ठीक है तुमने 11th लिख दिया, लेकिन जब वो 21 वाला आएगा ना, 21, तो वहाँ पे तुम्हें ये 1 जो होता है ये किस में हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट के लिए क्या यूज़ होगा, ST, सेकेंड के लिए ND, और वैसे ही 23 के लिए 3rd। तो यहाँ पे देखो 23 के लिए हमने RD लगाया ना, उसी तरह इसमें ST लग जाएगा। 22 रहेगा तो क्या लग जाएगा, 22 एंड 23 रहेगा तो RD लग जाएगा। तो इसी तरह 31, 32, 33, 41 ये सब में क्या लगेंगे, ST, और दूसरा ND, और तीसरा RD। बाकी सब जो नीचे रहेंगे उसमें सब में TH लगेंगे। तो इंसर्ट द प्रॉपर ऑर्डिनल फॉर 40। देखो सी वॉज सिटिंग इन दी डैश रो, अभी हमें उसकी पोजीशन बताना है, वो कौन से इसमें बैठी है। अब देखो वो बैठी है किधर तो अपने को पता नहीं है, तो अब तुम कैसे बताओगे बच्चों, इसका क्या आएगा। तो तुम सिंपल सा देखो, हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कौन सा नंबर है, 40। अब तुम यहाँ पे देखोगे 10 तक हमारा क्या था, TH था, तो हम सबसे पहले TH वाला ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे बच्चों, TH वाला ढूंढेंगे, TH वाला, ओके। तो हम TH वाला देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे 2 TH वाले मिल गए, ये अब ये दोनों अपने नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे। देखो सिंपल सा मेथड है, ध्यान से समझो। ये TH वाले 2 हो गए, 3rd एंड 4th। अब इसमें 40 की स्पेलिंग अभी तुम बताओ। देखो 40 में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत बच्चे क्या यूज़ करते हैं बच्चों, 4 वाला यूज़ करते हैं, FOUR
THY ऐसा 40 लिखते हैं, लेकिन ऐसा 40 नहीं होता बच्चों, ये U नहीं आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये U है, तो ये वाला अपने को नहीं आएगा, अपना आंसर थर्ड है। समझा बच्चों कैसे सॉल्व हुआ? तो ऐसा ही हमें भी सॉल्व करना है। चलो आगे यहाँ पे और भी क्वेश्चन है कुछ, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस पेपर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 90 इज, अब तुम्हें 90 का बताना है, तो तुमने यहाँ पे सिंपली देखोगे तो यहाँ पे तो लिखा है 90 के लिए NINETIETH आएगा। ओके, बट तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है बच्चों, तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। तुम्हें ये देखो 90 है तो 0 है, तो हमें हमेशा पता है कि लास्ट में क्या लगेगा बच्चों, TH। तो तुम यहाँ पे देखो TH सब में लगा है। ओके, उसके बाद अभी ये सब आ गया, तो अब इसमें से हम क्या चेक करेंगे बच्चों, 19 की स्पेलिंग क्या होती है, NINETIE, ओके, ETH ऐसा स्पेलिंग होता है। बस तुम यहाँ पे ये देखोगे कि 90 हम लिखते कैसे हैं, 90 कैसे लिखते हैं बच्चों, NINETY, अपने को पता है NINETY। तो तुम यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखो TY वाला, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 90 ऑर्डिनल बोला है बच्चों, ध्यान से देखो, ये 90 क्या बोला है, ऑर्डिनल बोला है। ओके, तुम्हें दिखा है प्रॉपर? ओके, तो ये 90 ऑर्डिनल बोला है, तो हमने 90 ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लास्ट में Y है। ओके, अब दूसरा देखो 9th लिखा है, ये क्या लिखा है, 9th लिखा है, तो ये थर्ड वाला भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो NINE 90, इसका स्पेलिंग देखो NIN, लेकिन अपने को पता है 90 में NINE आता है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर सेकेंड है बच्चों। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 12 का ऑर्डिनल नंबर क्या है बच्चों? अब 12 मतलब ऐसा 2, तो अभी ये पता है कि हमें 11, 12, 13 में सब में TH ही लगता है। ओके, उसके बाद जितने भी है ना 21, 22 और 23 तक, और उसके बाद से 31, इस सब में ND, ST और RD लगते हैं। ओके, तो देखो TH है, तो हमें क्या देखना है कि लास्ट में इसके क्या होने चाहिए, TH होने चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो सबके लास्ट में TH है। ओके, अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे बच्चों, इसका 12th की स्पेलिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो 12th की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, देखो पहले 12th की स्पेलिंग देखो, TWELE भी ये जो लिखा है यही स्पेलिंग होती है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं, 12th। ओके, 12th पोजीशन पे, किस पे, कौन से पोजीशन पे है बच्चों, 12th पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग वाला देखेंगे, TWELBE, जो भी है वो सब कैंसिल कर देंगे। ओके, क्या करेंगे बच्चों, सब कैंसिल कर देंगे। अब आगे देखेंगे, जैसे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये VE है, तो VE नहीं आता है, 12th होता है ना, 12th पोजीशन पे 12th। ठीक है, 12th FT आता है लास्ट में, तो हम देखेंगे 12th, तो FTH वाला कहाँ है, तो FTH वाला ये देखो एक है और FETH है, तो अपने को पता है इसका आंसर थर्ड होगा। ओके बच्चों, तो कुछ अपने को ऐसे ही समझ कर करना है। ऑर्डिनल नंबर ऑफ 5, अब तुमने 5 का पढ़ा ही क्या आएगा, FIFTH, हमने सिंपल सा पढ़ा FIFTH, बस खत्म। ये FIV नहीं आएगा, FI नहीं आएगा, FIF नहीं आएगा, ये भी गलत है, तो FIFTH। दी ऑर्डिनल नंबर ऑफ 2, अभी हमने 2 के लिए क्या पढ़ा बच्चों, चलो फटाफट बताओ, हमने 2 के लिए क्या पढ़ा अभी, ऑर्डिनल नंबर ऑफ 2 के लिए क्या आएगा बच्चों। अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, तुम कौन से पोजीशन पे खड़े हो, फर्स्ट, सेकेंड, तो हम उसको कैसे पढ़ते बच्चों, सेकेंड। ओके, द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 9th, अभी तुम्हें 9th का देखो, ध्यान से देखना है कि 9th का जो स्पेलिंग है वो कैसे है, NINE है, 9th। ओके, तो हम क्या करते हैं, 9th जब लिखते हैं तो E हटा देते हैं और वहाँ पे TH लिखते हैं, तो 9th होता है, तो उसका हमें ऑर्डिनल देखो यहाँ पे NINE है, ये नहीं आएगा क्योंकि पूरा स्पेलिंग नहीं होता है, NINE 19th हो गया ये, और ये 90th हो गया, ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर ये है। ओके, अब यहाँ पे चूज द करेक्ट पेयर देखना है, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर। बच्चों अभी तक प्लीज़ कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे देखो ऑलरेडी टिक मार्क है, मतलब मैंने किसी और को पढ़ाया तो अभी यूट्यूब पे बनाना था, इसके लिए सेम ऐसे ही मैंने डाल दिया, नहीं तो मैं ऑलरेडी एक अपने भाई को पढ़ाया हूँ। ओके, उसका भी स्कॉलरशिप का पेपर चालू था। यहाँ पे क्या है, 11th, 14th, 15th और 40th, देखो 40th, 14th, 15th,
11। अब तुम ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे जो 14 की स्पेलिंग है, ठीक है, देखो 14, तो तुमने स्पेलिंग जब इसका देखा रहेगा तो इसका ऐसा आता है 14, ओके, तो ये 14 होता है, बट इसने यहाँ पे स्पेलिंग में क्या लगा दिया बच्चों, FOR लगा दिया, ना कि ये कार्डिनल में आएगा। देखो कार्डिनल का भी और ऑर्डिनल का भी स्टार्टिंग कैसे होता है बच्चों, FOUR से होता है, बट इसने ये लगा दिया, तो इसको पहले कैंसिल करो। देखो आंसर तो 11 है, बाद में समझेंगे, बट अभी उससे पहले ये जो गलत है ना 50 वाला वो समझते। देखो 11 क्यों है, अब ये देखो 11 तुम कहो और इसमें TH लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, 11th पोजीशन पे हो जाएगा, ओके। 50, अब देखो 50 की स्पेलिंग तुम देखो FIF, ओके, 50 FIFTY 50 होता है, बट इसने क्या देखा, ध्यान से देखो बच्चों 50th, ओके, तो तुमने यहाँ पे देखा FIFTI, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रहे क्या, नहीं मैच होंगे, क्योंकि 50 और 50th ऐसे लिखेंगे, ओके। तो ये देखो ये दोनों बहुत ही अलग लिख रहे हैं, बहुत ही अलग है। हमें बस लास्ट के 2 वर्ड देखने हैं कि उसके आगे TH लगा दे या वो TH हटा दे, तो वो एक दूसरे से पैर हो जाना चाहिए, ओके। तो ऐसा कुछ पैरिंग कर रहे हैं हमें। 14, अब देखो 40 के लिए क्या स्पेलिंग है, बोलो FOUR लगेगा क्या बच्चों, अभी हमने रिसेंटली थोड़ी देर पहले देखा FOUR लगेगा क्या, नहीं। तो देखो 14, अब तुम्हें देखो 14 ऐसे लिखते हैं, ओके, 14 FORTY 40, ओके, तो 40 FORTY लिखते हैं, FORTY, लेकिन इसने HIH, तो ये भी नहीं आएगा, 11th इसका आंसर आएगा। सिंपल एक कंसेप्ट है बच्चों, बट ध्यान से देखोगे तभी ये तुम्हें समझेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझेगा। यहाँ पे देखो 79th, ओके 79 ठीक है, 80 भी ठीक है, 17 7 ये देखो ये 7th लिखा है सिर्फ, तो ये सबसे पहले ये कैंसिल करो। 61, ओके, इसने सिर्फ क्या लिखा है 61, ठीक है। अभी हमें एक तो पहले ये गलत लग गया क्योंकि ये 7th है। अब ये देखो 79th, तो ये 79th क्या है बच्चों, उसकी पोजीशन हमें बतानी है, ओके, हमें उसकी क्या बतानी है बच्चों, उसकी पोजीशन बतानी है। यहाँ पे देखो बच्चों दूसरा यहाँ पे क्या है, ये 79th एक ठीक है, दूसरा 80th है और तीसरा 61 है। ये 7th रॉन्ग हो गया क्योंकि ये 7 नहीं है, 17th है, ओके। अब यहाँ पे तुम देखो, चलो पीछे से शुरू करते। 61 मैंने तुम्हें क्या बोला बच्चों, किसके बाद 21 और 31 41 51 में लास्ट में क्या आता है, ST आता है, फर्स्ट वाला कंसेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 61, अगर जो इसने यहाँ पे लिखा रहता है कि क्या 61st, ओके, 61st पे है, 61st, ओके, तो ये राइट होता, बट ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये पैर नहीं हो पा रहे 61 64, ओके। अब दूसरा देखो ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये देखो 80th लिखा है, तो हमें इसके साथ क्या करना है, 80 को भी कंपेयर करना है, EAGSTY 80 और 80, तो यहाँ पे देखो HIH ये भी नहीं आएगा, हमें सिर्फ 2 वर्ड ही देखना है, अगर जो हमें H यहाँ पे TH लगा दे या उसको हटा दे, बस इतना ही हमें देखना है। 79th, अब देखो 79th का सिंपल कैसा है, 70 हो गया, 9th भी लग गया, देखो 79, अब देखो यहाँ पे देखो 70, देखो सबसे पहले मैं 79 लिख रहा हूँ, 79, ओके, तो 79 मैंने लिखा है यहाँ पे। अब मुझे इसका पोजीशन बताने, यानी मेरे को इसको, ये क्या हो गया 79 अपना कौन सा हो गया बच्चों, ये कार्डिनल हो गया, ठीक है। टोटल 79 आलू थे, अब तुम्हें बताना है इसके ऑर्डिनल, तो इसकी पोजीशन कितनी है, तो तुम इसको लिखते हो 79th, क्या लिखते हो बच्चों इसको तुम 79th, यानी तुमने इसमें सिर्फ TH इंक्लूड किया, यहाँ पे देखो E था तो तुमने इस पर TH लगा दिया, तो ये अपना इसका आंसर ये होगा। तो ये चारों आंसर गलत हैं, तो इस सेकेंड का आंसर क्या है, सिर्फ फर्स्ट है बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर मार्किंग करनी है, ओके। सेकेंड का क्या था अपना 11th 14th 15, ओके 15th ना, हाँ 15 14, इसका थर्ड था, ओके, इसका फर्स्ट था। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। I was 17th in the quiz, Salil
हु वॉज 2 प्लेस बिहाइंड मी। देखो इसने क्या बोला है कि मैं क्या था 17th क्यू पे था, लेकिन जो सलील क्या था हु वॉज 2 प्लेस बिहाइंड मी, मतलब वो मेरे से 2 क्या था पीछे था। तो बच्चों यहाँ पे तुम ध्यान से देखो वो क्या था उसके पीछे था। तो तुम्हें यहाँ पे क्या बता रहा है बच्चों, उसकी यहाँ पे तुम्हें उसकी पोजीशन बता रहा है। देखो एक क्वी है, यानी समझो एक रो है, चलो एक रो है, लाइन है, पीटी के लिए लाइन लगती है ना बच्चों, तो फर्स्ट सेकंड ऐसे लाइन लगती है, तो वहाँ पे ऐसे पोजीशन में काउंट होता है। फर्स्ट पोजीशन पे समझो कोई और है, राहुल है, फर्स्ट पोजीशन पे राहुल है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, उसके पीछे कौन है, राहुल के पीछे समझो तुम हो, समझो आयुष है। ओके, तो ऐसे और भी सारे हैं। तो ये जो था जो बोल रहा है आई वॉज, यानी मैं कितने रैंक पे था 17th रैंक पे था बच्चों, 17th रैंक पे था, मतलब पोजीशन पे था। और जस्ट मेरे पीछे कौन था, 2 प्लेस पीछे कौन था बच्चों 19th। तो क्या पढ़ेंगे उसको 19th, वहाँ पे कौन था सलील था। कौन था बच्चों सलील था। तो 19th प्लेस पे कौन था सलील था। तो हमें बस बताना है कि 19th का कैसे लिखेंगे। तो ये देखो ये 9th हो गया, ये 19th हो गया, ओके ये राइट है, और ये 19th हो गया, और ये 19 हो गया। 19 यानी नॉर्मल हो गया, ये कार्डिनल हो गया, बट अभी यहाँ पे हमें ऑर्डिनल बताना है। ओके, ये 19th हो गया, यानी ये 19th हो गया। ओके 90 वाला। ओके, अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये क्या है 19th, यानी ये 19 प्लेस पे था, तो इसका आंसर ये आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों सेकेंड है। ओके, जून इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। अब जून कौन सा मंथ है बच्चों, कौन सा मंथ है, तो जून का इसने क्या बोला है पोजीशन बताया कि जून कौन से महीने पे आता है। तो काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 हो गया जून। जून कौन सा पोजीशन पे है बच्चों 6th पोजीशन पे है कि नहीं। तो तुम यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है 7, तो ये नहीं आएगा। 6th लिखा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग देखो बच्चों, हमने 6th की स्पेलिंग क्या पढ़ा था, बस SIX होता है और उसके बाद TH होता है, तो ये भी नहीं है, इसने ई लगा दिया है। ये देखो ये इसका आंसर है, ये देखो ये 6 गलत है। ओके, तो इसका आंसर हो गया 3 का, सेकेंड का 3। माई बर्थडे फॉल ऑन दी डैश ऑफ द मार्च। अब देखो माई बर्थडे फॉल ऑन दी डैश, नहीं माई बर्थडे फॉल हाँ ऑन दी डैश डे ऑफ दी मार्च। अभी अपने को इसमें क्या करना है बच्चों, बस रेंडमली बताना है कि अभी तुम बताओ, अभी मैं तुम्हें बोलूँगा कि मेरा बर्थडे मार्च में आता है। ओके, तो तुम क्या करोगे, एक ऐसे ही रैंडमली चूज़ करोगे ना कि हाँ चलो 11 मार्च को आता है, या 1 मार्च को आता है, या 2 मार्च को। तो इसने देखो सब में क्या लिखा है 28, 20 एंड 8, 20th एंड 28th। ओके, अब मैंने तुम्हें क्या बोला बच्चों, अभी तुम्हें इसका भी क्या है पोजीशन बताना है, तुम्हें यहाँ पे काउंटिंग नहीं करनी, यहाँ पे सबकी पोजीशन बताना है। तो देखो 28 क्या है, ये कार्डिनल है, तो ये नहीं आएगा, हमें पोजीशन में हमेशा ऑर्डिनल यूज़ करना पड़ता है। 28 एंड 8, 28 एंड 8, तो ये भी गलत सेंटेंस है। 20 एंड 8 ये गलत है, 28 सिंपल लिखते जैसे ये लिखे, तो ये गलत सेंटेंस। 20th, तो ये हो गया 8080 वाला, ये 20th हो गया। ओके, और यहाँ पे देखो 20 एंड 8 लिखा है। ओके, 20 एंड 8 लिखा है, तो ये आएगा अपना आंसर, क्योंकि 20 हो गया और उसके आगे 8 लग गया है। क्या लग गया बच्चों, उसके आगे 8 लग गया है, यानी पोजीशन बता रहा है। TH क्या बता रहा है, उसका पोजीशन बता रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। दिस इज द डैश टाइम you have repeated this instructions। तो देखो यहाँ पे 30th 30th। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने बोला है कि ये डैश टाइम है जो रिपीटेड होने वाला है, यानी ये भी एक पोजीशन बता रहा है। तो देखो 30 यहाँ पे लिखा है, 30 मतलब 30 हो गया। थर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है थर्ड। ओके, 30th। देखो बच्चों बहुत ही कन्फ्यूज़न चीज़ है यहाँ पे, तो इसका सिंपली जो रिपीटेड दोस इंस्ट्रक्शंस, तो मे बी दिस आंसर इज 3। ओके, सो ड्रॉ ईयर।
सो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखो बहुत ही कन्फ्यूज़न चीज़ है, तुम्हें जो मेन फोकस करना है वो इस टेबल पे करना है। तुम्हें ये टेबल को ध्यान से देखना है। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया उसको याद रखना है। 21 से लेकर आगे जितना भी 31, 22, 32, 42, 52, तो ये सब में तुम्हें ST, ND और RD लगाना है ये वर्ड के पीछे। अब बाकी जो 24 है तो उसमें सब TH लगेंगे, 44 है उसमें सब में TH लगेंगे। तो बच्चों यही सब चीज़ें याद रखो, बाकी ये कार्डिनल ऑर्डिनल भी सिंपल है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जो बच्चे हैं नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, लाइक कर दो वीडियो को। ओके चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।